दोस्तों, मेरा नाम मनवीर सिंह है और मैं आरआरबी जून गोरखपुर से 2019 पेज से सेलेक्टेड हूँ। मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूँ जो फॉर्म फिल करते समय आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इन तथ्यों के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। मुझको लगभग 3 साल हो चुके हैं वर्क करते हुए रेलवे में। तो ये तथ्य जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि मोड ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ जोन्स का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जोन सिलेक्शन करने के बाद में हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं कि जो जोन हमें सेलेक्ट किया है उस जोन में प्रेफरेंस ये रहेगा हमारा कि देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट उसमें है कि नहीं है, वर्कशॉप है अवेलेबल, डीजल सेट अवेलेबल है, CNW, और यहाँ पर ट्रैक मशीन और TRD 2 ऑप्शन और होते हैं। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट है हमारे सेलेक्टेड जोन में, तो सबसे पहले हम उसी जोन को फिल करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट को फिल करेंगे। उसके बाद में हम उस जोन में वर्कशॉप को फिल करेंगे और उसके बाद डीजल सेट को, CNW को। इसका कारण बताते हैं आपको। अगर ये दोनों चीज़ें आपके जोन में अवेलेबल हैं सेलेक्टेड जोन में, तो आपकी सैलरी पे लगभग 7-8 हज़ार से लेके आपको 40 से 42 हज़ार तक का फ़र्क देखने को मिल सकता है। उसका एग्जांपल हम आगे बताएंगे कैसे होता है कि आपको सेम ग्रेड पे आपकी सैलरी आपको 20 से 25 हज़ार से लेके 40 से 42 हज़ार ज़्यादा मिल सकती है। यानी कि आपको अगर कोई बंदा सेम ग्रेड पे 60 हज़ार सैलरी ले रहा है, तो आप इन पॉइंट्स का यूज करके, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वही 1 लाख तक सैलरी वहाँ पर उठा सकते हैं सेम ग्रेड पे। तो आपको बस जोन चेंज करना है और इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, हम NR जोन ले लेते हैं। NR जोन में हमारे पास 2 ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। एक तो आपका PLW पटियाला है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 800 पर डे के हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलता है। आपकी सैलरी और DA के अलावा आपके और अलाउंसेस के अलावा आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस 800 रुपये पर डे मिलता है। ये लगभग आपका 21 हज़ार से लेकर 24 हज़ार तक हो जाता है। ये आपकी सैलरी में ऐड होता है। अगर आपकी 60 हज़ार सैलरी है तो आपको 21 हज़ार एक्स्ट्रा मिलेगा, वहाँ 81,000 सैलरी आपकी बनेगी जाके ग्रॉस। और वही RCF में है। RCF में आपका फिक्स है। अगर आप 100 फ्लोर पे हैं तो आपको मिलेगा लगभग 40 हज़ार से 42 हज़ार इंसेंटिव। मतलब आपकी सैलरी का ये 70% से 80% तक होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें और लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अभी करंटली में हमारे दोस्त यहाँ पर कार्यरत हैं, तो उनके बारे में मुझे भी ये जानकारी पहले नहीं थी, तो बाद में ये जानकारी मुझे मिली है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग वर्क कर रहे हैं वो देखते हैं कि वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा है और आपको क्वार्टर वार्टर अलॉट हो जाते हैं। वो तो आगे की चीज़ें हैं, मैं आगे की वीडियो में आपको उन सब के बारे में बताऊँगा डेफिनेटली, एक सेपरेट वीडियो बना के। तो आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं। जैसे आपके यहाँ अगर प्रोडक्शन नहीं भी है तो आप देखते हैं कि आप वर्कशॉप भर दीजिए, तो वर्कशॉप में भी आपको 7 से 8 हज़ार रुपये सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में तो सबको ही बताता है, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये सब चीज़ें मेरे अपने एक्सपीरियंस पे हैं और लगभग सभी जोनों में मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने जो मुझे एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट दी है, बताया है उसके बारे में, तो उसी की बेसिस पे मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए। इसकी डिमांड भी आ रही थी। तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मुझे थोड़ा सा इसके बारे में अच्छा लगे और मैं आगे वीडियो बना सकूं फर्दर आप लोगों के लिए।